नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं द ग्रेट अयोध्या। आज हम हैं जनपद अंबेडकर नगर, ये जो विकास खंड है वीटी है, ग्राम सभा है विलोलपुर। यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इस ग्राम सभा के नवनिर्वाचित प्रधान के रूप में भाई साहब। हम इनसे जानेंगे कि गांव के विकास के बारे में जो राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाएं आती हैं वो सिर्फ आंकड़ेबाजी की जाती है कि धरातल तक पहुँचती हैं। इन्हीं सारे मुद्दों पर भाई साहब से जानकारी लेंगे और जानेंगे क्या हाल है इनके गाँव का। प्रधान जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मैं अनिल कुमार यादव, ग्राम प्रधान बिलोलपुर। जी, बात करते हैं जीत के जब आए, लॉकडाउन था, कोरोना की कहर काफ़ी तेज़ी से थी, तो शासन प्रशासन द्वारा कोविड की क्या गाइडलाइन जारी हुई, गांव के लोगों को जागरूक और वैक्सीनेशन के प्रति कैसे किया जाए? गांव के लोगों के लिए जो है वैक्सीन के लिए हम लोग जागरूक किए। मास्क, सैनिटाइजर और बाकी चीज़ें जो हो सकता था वो अपने स्तर से किया गया। जी, राशन कार्ड की क्या व्यवस्थाएं थी उस समय और वर्तमान में? देखा जाता है कि यूनिट कट जाना, कोटेदार मनमानी करना। नहीं, राशन कार्ड हमारे यहाँ जो है ठीक ठाक है, राशन भी सही सलामत मिल रहा है लोगों को, लेकिन यूनिट वाली बड़ी समस्या है। जी, अस्थायी समाधान नहीं हो अभी नहीं हो पा रहा है। जी। जी, तो जैसे मान लीजिए किसी गरीब का कट गया तो 3 महीने वो डिस्टर्ब रहता है, तो क्या उसके लिए कोई सुचारू व्यवस्था है कि नहीं? सुचार व्यवस्था है, जिसे कई लोगों को हमने अपने घर से खुद दिया। हमने कहा जब तक जुड़ नहीं जाता है आप हमसे लीजिए। जी, इस तरीके मतलब जैसे स्वयं जैसे जी, या स्वयं जी, हम कहें जब तक जुड़ नहीं जाता है तब तक हम खुद दे देंगे आपको। जो 5-6 महीने का कार्यकाल बीता आपका, आपके यहाँ कई दशकों से प्रधानियाँ आती हैं जाती हैं, मतलब चली आ रही हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। अब की बार आप हुए, जो 6 महीने का कार्यकाल बीता, तो कुछ काम वगैरह हुए कि नहीं हुए? नहीं, हुआ है, जैसे शौचालय हुआ, आवास जो है सुचारू रूप से बन रहे हैं, नरेगा का काम कई चकमार चल रहे हैं, काम भी चल रहा है। बाकी जो है खड़ंजा का काम हुआ। जी जी, यही सब हो रहा है। जी जी, 5 साल का आपका रोड मैप क्या है? पिछले प्रधान जैसा रहेगा जो इससे पहले पंचवर्षीय में, उस वैसा रहेगा कि कुछ हटके होगा? बढ़ावा दिया जाएगा शिक्षा खेल कूद को, या नहीं, बढ़ावा दिया जाएगा, खेल कूद, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। जी, पिछली बार की तरह नहीं रहेगा। हम सोच रहे हैं कि जो विकास है वो ऊंचाइयों पे जाए। मतलब जी, ब्लॉक में जिले में हमारी ग्राम सभा एक अलग अलग पहचान रखे। जी जी, कि यहाँ के प्रधान ये थे, इस गांव में ये काम हुआ। अच्छा, तभी एक आध मुद्दा हमको बता दीजिए कि इस मुद्दे पे सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारे ग्राम सभा के लिए काम होगा। देखो, स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि यहाँ बहुत ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ स्वास्थ्य के प्रति जो है हमको ध्यान देना जरूरी है। जी, आवास को लेकर क्या पहल रहेगी 5 सालों में? जो पिछली सूची में आवास गए उसमें से कुछ आए हैं कि नहीं नहीं, 6 आवास आए हैं और 6 पेंडिंग हैं। हाँ, उसका पैसा चाहे जब आ सकता है। बाकी यहाँ कोई भी दलाली नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, एकदम जिसका आ रहा है लिस्ट में, जिसका जो है मेरिट है उसी आधार पे काम हो रहा है। जी, ये जो मौसमी बीमारियां चलती हैं, डायरिया, कालरा या इस समय बुखार चल रहा है, तो इसके लिए कोई टीका या दवा का छिड़काव अभी तक हुआ कि नहीं? नहीं हुआ था और ये आज फाइलेरिया वाला जो था अभी हमारे यहाँ कार्यक्रम चल भी रहा है आज। जी, और ये मान लीजिए वैक्सीन वाला जहाँ तक बात है, सिर्फ 19 लोगों का हमारे यहाँ बचा है, वो भी गर्भवती थी, 2 जो हैं 100 के प्लस हैं, इसलिए उनका लग नहीं पाया है। जी, वृद्धा, विधवा, दिव्यांग, विकलांग पेंशन वगैरह कितने फीसदी हो पाए हैं? लाभार्थी लाभ ले रहे हैं कि अभी वंचित हैं? नहीं, वृद्धा के लिए हम ही ने अब करीब जो है 50 लोगों का कराया है ऑनलाइन, और वो भी पेंडिंग है, हो सकता है अगले किस्त में वो आ जाए। जी, अच्छा, जब से आप प्रधान हुए खुली हुई बैठक कराएंगे नहीं एक को? हाँ, दो बैठकें हुई हैं। जी, 2 खुली बैठकें हैं, नेक्स्ट मंथ में होना भी है। जी, मतलब जो भी गाइडलाइन आती है उसके पालन क्रम में आप कह लिया जाए चलते हैं? जी जी, एकदम। शिक्षा को लेकर क्या पहल रहेगी आपकी? विद्यालय कितने हैं, कायाकल्प वगैरह हुआ कि नहीं हुआ? विद्यालय में हमारे 16 पैरामीटर का जो विद्यालय है उसका हुआ है, सारी व्यवस्था है। विकलांग के लिए वही लैट्रिन वाला है, लेकिन अब जैसे भी बजट आ जाता है वो हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।